Welcome friends in this new video and today we will talk about some WS family words. So guys हमारे पास में कुछ WS family words होते हैं इंग्लिश में जिसमें आपका what, who, whose, whom, which, where, why and when ये सारे के सारे जितने भी words हैं ये सारे के सारे अपने WS family के अंदर आते हैं. बेसिकली इन सभी वर्ड से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका, हु मतलब किससे या किसको, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों एंड व्हेन मतलब कब. सो बेसिकली गाइस ये जितने भी वर्ड्स हैं सबके सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए इंग्लिश में. अगर आप इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं then you can easily ask that question with the help of these all words. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कौन सा या किस तरीके से पूछना चाहते हैं. बेसिकली अगर आप इन सारे के सारे वर्ड से किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में अगर क्या, कौन, किसका, किससे, किसको, कौन सा, कहाँ, क्यों, कब, ये कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग लिखेंगे वर्ड के सेंटेंस के स्टार्टिंग में. देन आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन प्लस आपकी वर्ब एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली यही यहाँ पर फॉर्मेट है. सबसे पहले आपका WS फैमिली, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन यहाँ पर आपका वर्ब, यहाँ पर आपका होगा वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. तो ये फॉर्मेट है आपका किसी भी सेंटेंस को बनाने का इंग्लिश में WS फैमिली की हेल्प से. अब गाइस देखिए वर्ड का मतलब क्या होता है, इससे हम किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. सबसे पहले इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग हिंदी में अगर आप इसको बनाएंगे देन इसका मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं में क्या आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है. देन आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या रखना है, WH वर्ड. जो भी WS फैमिली का वर्ड है वो सबसे पहले आएगा. वो सेंटेंस में कहीं पे भी आ रहा हो हिंदी में उसको इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अगर कुछ है तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया इंग्लिश में. सेकेंड वन, हु इज़ गोइंग टू द मार्केट. मार्केट कौन जा रहा है. अगर आप इसको इंग्लिश में पूछें देन यू विल से हु इज़ गोइंग टू द मार्केट. बट इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा हु को हम ऑलवेज भी यूज़ एज अ सब्जेक्ट. हु ऑलवेज सब्जेक्ट की तरह यूज होता है जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं. सो गाइस यहाँ पे हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट और नहीं दिखेगा. उसके बाद आपका आता है हुज. हुज का मतलब होता है किसका. बेसिकली हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, हुज एंड हुम में. हुज का मतलब होता है किसका, WHOSE, एंड हुम मतलब किससे या फिर किसको. अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इंग्लिश में कि आपने ये पेन किससे लिया, या फिर ये पेन किसका था, या फिर ये पेन किसका है, तो उसके लिए आप क्या पूछेंगे, हुज का यूज़ करेंगे. जहाँ पे भी आपका किसका आ रहा है देन यू विल यूज हुज. हुज पेन डिड ही टेक. एक एग्जाम्पल है, हुज पेन डिड ही टेक. हुज मतलब किसका, पेन कलम, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टेक मतलब वर्ब है. तो उसने किसका पेन लिया, उसने किसका पेन लिया. हुज का मतलब किसका, किसका पेन लिया, उसने किसका पेन लिया. हुज पेन डिड ही टेक. देन आपका आता है हूम, किससे या किसको. whom did you see. whom did you see का मतलब होता है आपने किसको देखा, आपने किसको. whom किसको, see मतलब देखा, did हेल्पिंग वर्ब है. सबसे पहले what, who, whose, whom, which, where, why जो भी वर्ड आ रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस में. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, देन सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा. क्या whom did you see मतलब आपने किसको देखा. किसको भी whom का मतलब होता है, किससे भी whom का मतलब. उसके बाद which का मतलब होता है कौन सा. which का मतलब कौन सा.
अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विच मार्केट डिड यू विजिट, विच मार्केट डिड यू विजिट, आप कौन सी मार्केट में गए थे, विच मार्केट डिड यू विजिट, आप किस मार्केट में गए थे, यानी कि कौन सी मार्केट में आप गए थे। देन आपका आता है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। देन आता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, वाई आर यू लाफिंग। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए। सो बेसिकली ये सारे के सारे वर्ड आपके बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, बस आपको अपने ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछें फर्स्ट आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें इनमें से कौन सा वर्ड आप लगाएंगे, उसके बाद उस वर्ड से आपने उस सेंटेंस को स्टार्ट करना है, यानी कि उस वर्ड को सेंटेंस के सबसे पहले रखना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपके सेंटेंस में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप उसका यूज करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली आप इस फॉर्मेट में अगर सेंटेंस को बनाते हैं, इफ़ यू प्रैक्टिस इट देन यू विल डेफिनेटली एबल टू आस्क द क्वेश्चन टू एनीवन। So basically first thing is that you need to learn this format. If you want to ask any question to anybody, first you need to put the WS family word, then helping verb, then subject, then verb, then object. ये सारा का सारा रूल सभी में यूज होता है, सिर्फ आपका हु को छोड़ के, हु में आपका डायरेक्टली ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, बट फिर भी ये आपका सेंटेंस के पहले ही आएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इनकी मीनिंग से आनी चाहिए हिंदी में, इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद आप एक ही इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको बनाइए। सबसे पहले WS फैमिली वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बिलो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।